बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि इस खूबसूरत महीने रमज़ान में हम अपनी तजवीद को अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से सीख कर कुरान पाक को बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ें जैसा कि उसको पढ़ने का हक है। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। मैंने आपको अपने नून साकिन के बारे में डिफ़ाइन किया और एक तारुफ मैंने पेश किया कि नून साकिन और तनवीन ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, अगर किसी जगह इस तरह नून साकिन हो, उसके ऊपर जज़म का निशान हो, या फिर तनवीन हो। तनवीन किसको कहते हैं मैंने अपने वीडियोज़ में डिफ़ाइन भी किया, मैं आज फिर बता देती हूँ। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इनकी जो आवाज़ है वो आखिर में नून की ही आवाज़ होती है। ठीक है, और इनमें क्या फ़र्क है कि नून साकिन लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर जज़म का साइन होता है, जबकि तनवीन की आवाज़ नून की लिखी भी नहीं होती, लेकिन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश की जो आवाज़ है वो नून की ही होती है। ठीक है, नून कलमा के आखिर और दरमियान कहीं भी आता है, जबकि नून तनवीन यानी कि जो तनवीन की आवाज़ है वो हमेशा हर्फ के आखिर में होती है। ठीक है, इसके अलावा इसम, फ़ेल, हर्फ किसी में भी आ सकता है, और जबकि नून तनवीन सिर्फ इसम में आता है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। मन, आमाना। ठीक है, ये मन, ये नून साकिन देखें। इसी तरह क़ुरनिन। ठीक है, बलदन। ये देखें आवाज़ कैसी है इनकी कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ एक ही है, इसलिए इनके रूल्स और अहकाम भी एक ही हैं। मैंने अपनी वीडियो में आपको इनके नाम बताए, आज फिर हम एक दफ़ा इनको रिपीट करते हैं कि नून साकिन और तनवीन के क्या क़वाइद हैं। चार कौन से? इज़हार, इदगाम, इक़लाब, इख़फ़ा। इज़हार यानी कि ज़ाहिर करना, इदगाम मिलाना, इक़लाब बदलना और इख़फ़ा छुपाना। ठीक है, आज हम सबसे पहले रूल्स को देखेंगे। इज़हार। ठीक है, इज़हार ज़ाहिर करना है, और ज़ाहिर करने में किस चीज़ को ज़ाहिर करना है ये आपने ज़हन में रखना है। हमने नून की आवाज़ को ज़ाहिर करना है। ठीक है, किसकी आवाज़ को? नून की आवाज़ को। मैंने जबकि शुरू में अपने असूल मखारिज में आपको मैंने बताए हल्क, लिसान, शफ़तान, जो फिदहन, खैशुम, तो जो हल्क है, हल्क से अदा होने वाले जो हरूफ थे हमज़ा हा, आइन हा, गाइन खा, वही हरूफ हमारे इज़हार हल्की में भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसका क्या फ़ार्मूला है? इसका फ़ार्मूला है आपके सामने। नून साकिन या तनवीन प्लस हरूफ हल्की, यानी नून साकिन और तनवीन के फ़ौरन बाद आपके हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे आपने नून का और तनवीन की आवाज़ का इज़हार करना है। ठीक है, जैसे ये देखिए नून साकिन के फ़ौरन बाद आइन आ गया, यहाँ नून साकिन बाद खा, नून साकिन यानी कि दो पेश तनवीन, फिर उसके बाद हमारा इसी तरह दो पेश तनवीन के बाद हा। तो ये चीज़ हमने अपनी नोट रखनी है कि इज़हार हल्की कैसे करना है। आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप अपनी तजवीद को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, आपने बहुत ध्यान रखना है अपने इन रूल्स का, कवायद का, इनको अच्छी तरीके से सीखिए। बस इज़हार के हरूफ सबसे पहले आप ज़हन में रखें। हमारे कौन से हैं? हरूफ हल्की, हमज़ा ह, आइन हा, गाइन खा। ठीक है, इनको हल्क से अदा करके देखिए, और फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इसको हमने कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए हमज़ा, अब आपके सामने नून साकिन के बाद हमज़ा। अब ये देखिए अलिफ के ऊपर जब ज़बर आ जाए तो ये क्या होती है? हमज़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी तरह नून साकिन के बाद देखें हमज़ा खैर ज़बर आ, तो कैसे पढ़ेंगे? मिन अख़ीही, मन आमाना। ठीक है, और अब आपके सामने इसी में तनवीन की एग्जांपल भी मौजूद है। गुसाअन अहवा।
अब देखिए मैंने पूरा पढ़ा इसको, अन, ठीक है। मिन आइनिन आनिया, ठीक है। अब मिन में मैंने यहाँ पे नून साकिन पूरा पढ़ा और आइनिन में भी दो ज़ेर की आवाज़ को मैंने पूरा पढ़ा। ये थी हमारी हमज़ा की एग्जाम्पल। फिर है आपके पास हा। अब नून साकिन के बाद हमारी हा आ जाएगी, मिन हा दिन, मिन हु, मिन हुम। अब दो ज़ेर के साथ यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी, जुरूफिन हारिन, वलिकुल्लि कौमिन हाद। ये देखिए दो ज़ेर, इसके बाद फ़ौरन हा। फिर है हमारे पास आइन, आइन की एग्जाम्पल अनअमता, ठीक है। अब हमने नून को झटका भी नहीं देना, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये अनअमता में नून को हमने झटका नहीं देना, अनअमता, ठीक है। अन्न ऐसे नहीं करना, पूरा पढ़ना है लेकिन झटका दे देना। मिन अलकिन मुहम्मदन अब्दुहु लियौमिन अज़ीम। इसके बाद है हमारे पास हा, ठीक है। हा में आप देखिए नून साकिन के साथ हा, मन हर्रमा, वन हर। अब तनवीन के साथ हा आ गया, नारुन हामिया, मिन हकीमिन हमीदिन। ये चीज़ आपको इसमें दोनों एग्जांपल्स मिल गई, नून साकिन की भी और दो ज़ेर के साथ हा की भी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, अभी हमने आपके सामने हमज़ा ह आइन हा कर लिया। अब हमारे पास है गौइन, ठीक है। मन गौब, ठीक है। मिन गैरिकुम। अब इसको तनवीन के साथ देखिए, अजरुन गैरु, रब्बुन गफूर, ठीक है। जहाँ इस तरह की कैफियत आए, नून साकिन या दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश के बाद हरूफ हल्की आ जाए, तो आपने ये भी याद रखना है कि उस हर्फ को पूरा पढ़ना है, उसमें सांस नहीं लेना, ठीक है, उसको तोड़ना नहीं है। जैसे ये लफ्ज़ है आपके सामने, लियौमिन अज़ीमिन। अब इसको ऐसे नहीं हम पढ़ेंगे लियौमिन सांस लेके, तो फिर हम बोले अज़ीमिन, ऐसे नहीं, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट, इसकी एग्जाम्पल खौ, लिमन खौशिया मिन खौफिन, नखलिन खावियतिन, शैइन खलक़हु। ये है आपके पास हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। आप कोई भी कायदा ले लें, आप अपने कुरान पाक में जब आप पढ़ें तो आप लाजमी ये तमाम एग्जांपल्स तलाश करें, ठीक है। मेरे पास और बहुत सारी इसी तरह एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसमें देखिए, ये देखिए आपके ये 6 हरूफ जो हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा हैं, इनकी सिंगल वर्ड में भी आपकी एग्जांपल मिल गई। ये देखें सिंगल वर्ड हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 लेटर्स आपके जो इसमें इन्होंने यूज़ किए। फिर डबल वर्ड में ये देखिए मन आमना मिन हादिन, ठीक है। डबल वर्ड में भी आपके पास एग्जांपल मौजूद हैं। और इसके अलावा इन्होंने हमें तनवीन के साथ भी तमाम एग्जांपल्स दी, ठीक है। ये देखिए नून साकिन की एग्जांपल ये यहाँ तक, फिर दो ज़ेर के साथ आपकी एग्जांपल्स आ गई। फिर उसके बाद दो ज़बर, दो पेश, इन्होंने अपने ये हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा के जो 6 हरूफ हैं, इन्होंने ये एग्जांपल दी। लेकिन हमने कैसे पढ़ना है, नून को पूरा पढ़ना है। अब ये देखिए, मिन इल्मिन, मिन खौफिन, कुरआनन अजबन, नारन खालिदन, शैइन अलीमुन, काज़िबतिन खातिअतिन, हूरुन ऐनुन। इसी तरह आगे देखिए, मिन हिकमतिन, अज़ाबन अलीमन,
ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے زبر زے دو دو زبر دو زیر دو پیش کو اس کی آواز کو دھیان رکھیے گا کہ ہم نے کون سا آج رول کر رہے ہیں، ہم اظہار حلقی کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ نے نون اور تنوین کی آواز کو پورا پورا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، چھپانا نہیں ہے، کیونکہ نیکسٹ رول ہمارا ایسا آئے گا کہ جس میں ہمیں اس کی آواز کو، نون کی آواز کو چھپانا ہے، اور وہ کن حروف میں ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے نون ساکن اور تنوین کے جو آپ کے قواعد ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سیکھیے کہ آپ نے اظہار حلقی کیسے کرنا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ اپنے تمام جتنے حروف ہیں وہ تلاش کیجئے اور ان پہ غور کیجئے کہ نون ساکن اور دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کے بعد آپ کے یہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے اگر کوئی حروف آ رہے ہیں تو آپ نے ان پہ اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اظہار حلقی اس کا نام ہے۔ آپ کے یہ مین رولز، مین قواعد جو آپ کو آنے چاہیے یہ میں نے انشاءاللہ سٹارٹ کروا دیے ہیں۔ کوشش کیجئے اگر آپ ابھی مجھے جوائن کر رہے ہیں تو میری تمام ویڈیوز کو اچھی طرح سے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے تجوید آ جائے، اور اگر آپ دیکھ چکے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ان کو دوبارہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو تجوید اچھے طریقے سے آ جائے۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہماری مدد کرے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔